गर्मी में कुछ खाने का मन नहीं करता, यही सब खाने का मन करता। भाभी, बहू, तुम्हारी बुआ आई है तुमको देखने, बाहर आना बेटा। बैठिए ना दीदी, खाइए ना। मम्मी जी शरबत यही रखो बेटा। अरे भाभी, मैं तो आपकी बहू के हाथ से शरबत पानी पीने आई थी, अब कहाँ घर के नौकरानी से शरबत पानी पिला रही हो मुझे? नहीं दीदी, यही है मेरी बहू। क्या? इधर आओ, जाओ बेटा बुआ को प्रणाम करो। नाम क्या है तुम्हारा? जी रोशनी। रोशनी? कहीं रोशनी तो हो नहीं रही है। लो, मुँह दिखाई देने आई थी, कोई अच्छी सी क्रीम ले लेना और तब तक लगाना जब तक इस परिवार जैसा ना हो जाओ। अरे भाभी, आप मुझे ये बताओ, कौन सा जन्म का बदला ली हो आप अपने बेटा से जो ऐसी बहू लेकर आ गई हो? लड़का देखो हीरे की तरह गोरा चिट्टा हट्टा खट्टा है, और ये लड़की देखकर तो मैं डर गई कि भाभी क्या उठा कर लेकर आ गई है। बिल्कुल कोयले की खान से उठा कर लाई हो। खैर, आपकी बहू है, आप जानो, लेकिन आपने अच्छा नहीं किया आपने लड़का के साथ। भाभी, मैं चलती हूँ, बहुत खराब वाइब्स आ रहे हैं, निगेटिव वाइब्स आ रहे हैं, कहीं मैं ना काली हो जाऊँ। भाभी, मैं और मम्मी मार्केट जा रही हूँ। मैं भी चलूं? अरे नहीं भाभी, आते आते अंधेरा हो जाएगा, फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपको ढूंढने में। मजाक कर रही थी भाभी, मुझे मम्मी भेजी कि जाओ भाभी से पूछ लो कौन सा कलर का साड़ी पहनेगी, हम लोग लेते आएंगे। मुझे लाल कपड़ा बहुत पसंद है। क्या लाल? भाभी, लाल कलर हम जैसे गोरे चिट्टे लोगों के लिए बनी है, आपके जैसे के लिए नहीं। आप जैसे लोग लाल कलर पहनेंगी तो काली माता लगेंगी। अरे कुछ सोच समझ के फेवरेट कलर बनाओ। कोई और कलर है तो बता दो, वरना मोहल्ले के सारे बच्चे आपको देखकर भागने लगेंगे। अरे काली माता आ रही है बोलेंगे आपको। ठीक है, मैं अपने हिसाब से ले लूंगी, आप उदास मत हो। भाभी ये लो। क्या कर रही हो आप पढ़ रही हो? नन्ना जी, मेरा MBA का एग्जाम रह गया था, बस उसी की तैयारी कर रही हूँ HRA पोस्ट के लिए। MBA? अरे भाभी, अब कहाँ सपना देख रही हो, पर्सनालिटी देखी हो अपनी। हाँ, चपरासी की नौकरी मिल सकती है, बड़ा ही सपना देखने वाली। MBA करेंगे आप? अरे MBA करना तो आप भूल ही जाओ, मेरे से एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो आप जैसे गाँव के लोग। भाभी, सपने भी औकात में रहकर देखना चाहिए इंसान को। वैसे आप पढ़ो, क्या पता भगवान आपकी सुन ले। क्यों हम जैसे को हमारी काबिलियत से नहीं, हमारे रंग से तौला जाता है? क्या हम इंसान नहीं हैं? नन्ना जी, आप मेरे साथ मार्केट चलोगे क्या? एग्जाम का फॉर्म भरना है और कुछ बुक्स भी लेना है। मैं क्यों? आप पागल हो गई हो क्या? मैं एक भी फ्रेंड को नहीं बताई हूँ आपके बारे में। अगर कोई मार्केट में मिल गई तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। मुझे घिन आती है आपको देखकर। जाओ घर का काम धाम करो। माँ, भाभी कहाँ हो? क्या हुआ बेटा, बड़ी खुश लग रही हो? हाँ माँ, ये लो मेरी पहली सैलरी। अरे वाह। भाभी, ये लो आपके लिए मेरी नई साड़ी लाई हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है नन्ना जी, मेरे पास साड़ी है। इन्हें क्या हो गया? पता नहीं बेटा, अभी तो मेरे बालों में कंघी करके गई है। भाभी क्या हुआ, कोई बात है क्या? नहीं नन्ना जी, अपनी छोटी बहन समझ के बता दो प्लीज। आप तो नौकरी करती हो तो आपको ससुराल में रिस्पेक्ट भी मिलेगा और घर का वही रोज का मोनोटोनस काम भी नहीं करना पड़ेगा। अच्छा ऐसी बात है, चलो बाहर। माँ, भाभी को लगता है कि ये घर का काम करती है तो इनकी कोई इज्जत नहीं है। बेटा क्या बात कर रही हो बेटा? बेटा, तुम जो आज काम कर रही हो ना, वो करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होता है। बेटा, तुम वो काम कर रही हो जो लोग करना ही नहीं चाहते हैं। तुम साधारण नहीं हो सकती। सच में मम्मी जी? लेकिन मम्मी जी, मुझे B.Ed बीच में छोड़ना पड़ा शादी के चक्कर में। मुझे भी पढ़ लिख कर जॉब करने की इच्छा थी। बेटा, अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो पढ़ो ना बेटा, क्योंकि हर लड़की को सपने देखने का और पढ़ने का अधिकार है। हाँ मम्मी जी, मैं भी नौकरी करना चाहती हूँ। बात सिर्फ नौकरी की नहीं होती है बेटा, बात होती है इज्जत की। तुम पढ़ो, घर मैं संभाल लूंगी। बेटा, हर लड़की को इतना कमाना चाहिए कि अपना खर्च खुद उठा सके, क्योंकि कल के डेट में शादी के बाद भी कुछ ऊंच नीच हो जाए तो बेटी खुद को संभाल ले, किसी के सामने छोटी मोटी चीजों के लिए हाथ न फैलाना पड़े उसे।
पर मम्मी जी रोज क्लास जाना पड़ेगा और आसपास वाले लोग क्या बोलेंगे कि बच्चों के स्कूल जाने के टाइम खुद कॉलेज करने चली। बहुत सपने जिनके बुलंद होते हैं इन छोटी मोटी तूफानों से अपना रास्ता नहीं बदलते बेटा। बस तुम अपना सपना पूरा करो, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे साथ हैं। पर समाज क्या सोचेगा? सोचने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहू मैं जानती हूँ कि कमाई सिर्फ रुपये नहीं लाते बेटा, कमाई हर लड़की को आत्मविश्वास लाती है जो अपने फैसलों को लेने में ताकत देती है। बहू जब पर्स में पैसा होता है ना बेटा तो आवाज में दम आ जाती है और सोसाइटी में इज्जत बढ़ जाती है। इसलिए पढ़ाई करने का कोई उम्र नहीं होती बेटा, बस जज्बा होनी चाहिए बेटा। अब मैं तुम्हारी सोच को सैल्यूट मारती हूँ कि तुम अभी भी पढ़ना चाहती हो, क्योंकि सपना हौसला और दिमाग से देखा जाता है बेटा, ना कि रिश्ते से। कि तुम बेटी हो तो तुम सपना देख सकती हो, तुम बहू हो तो तुम्हें सपना देखने का अधिकार ही नहीं है। जी मम्मी जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। हाँ भाभी, अगर आप पढ़ना चाहती हो तो पढ़ो, जरूरत पड़ी तो कोचिंग भी जाओ, मैं और माँ देख लेंगे घर, क्योंकि बहू भी बेटी ही होती है। ए कोयला, मेरे चाय में चपत्ती थोड़ा कम डालना, वैसे भी इतनी काली हो, ज्यादा चाय पत्ती वाली चाय पीकर कहीं मेरी जुबान की कड़वाहट और ना बढ़ जाए। भाई पता नहीं क्या देखकर तुझसे ब्याह किया, पूरे घर में अंधेरा छा गया है। रंग ईश्वर की देन है ननद जी, और काबिलियत इंसान की मेहनत। मैं बस पढ़ना चाहती थी और अब मैं कलेक्टर बन गई बस। अरे तू कलेक्टर भी बन गई है ना, तो भी लोग तुझे काली मेम साहब भी कहेंगे। तेरे हाथ का चाय पीकर ना मेरा गोरा रंग भी फीका पड़ने लगा है। जा आईने में अपनी शक्ल देख, रात की सन्नाटी जैसी लगती है। जुबान की जहर चेहरे की खूबसूरती को खत्म कर देता है। मेरी चमड़ी काली है पर मेरा चरित्र, मेरी डिग्रियां, मेरा पद बेदाग है। मैं अपनी पहचान इस चौखट के बाहर बना रखी हूँ, घर की मुर्गी दाल बराबर समझ रखी हो आप मुझे। बस कर सोनी, जो जहर तो उगल रही है इससे पूरा घर अपवित्र हो रहा है। तुझे इस चमड़ी में ये काली दिख रही है, पर मुझे इस चमड़ी में ये लक्ष्मी दिख रही है जो इस घर का नाम रोशन कर दी। माँ तो इस कलूटी की बच ले रही है। हाँ, क्योंकि ये इस घर की बहू है, कोई अजनबी नहीं। मेरी ही परिवार में कोई कमी रह गई होगी जो तुम ऐसे निकली। कुछ ज्यादा ही तुम्हें एक बेटी थी तो लाड प्यार दे दिए, समय समय पर तुझे मारना भी जरूरी था। आज के बाद अगर इसके रंग के बारे में तूने एक शब्द भी बोला तो एक बात याद रखना कि इसकी काली पैरों की धूल भी तू नहीं है। अरे तुझसे तो आज तक एक चपरासी का नौकरी तक नहीं निकला, और मेरी बहू इसने हर वो बाधा को पार करते हुए आज IAS बन गई। अरे ज्यादा घमंड मत कर अपनी बहू पर, इसे तो अंधेरा छोड़ो, दिन के उजाले में भी ढूंढने के लिए टॉर्च जलानी पड़ेगी। आपकी बहू आपकी खानदान की सफेदी पर एक बदनुमा दाग है। सूरज की तपन सहकर ही धरती सोना उगती है। मेरी बहू का काला रंग इसकी मेहनत की गवाही है, तुम्हारी तरह खाली दिमाग की नुमाइश नहीं। हर जगह पैसे काम नहीं आती है, जहाँ जाती वहाँ सर से सर झुक जाता है। बेटी तू नहीं समझेगी, मिट्टी काली होती है तभी अनाज देता है। संगमरमर की सफेदी सिर्फ ठंडक देती है, भूख नहीं मिटाती। ये क्या किया आप? अब तुम्हारी काली हाथ ने भी किस्मत को काली कर दी। तू चाहे जितना बड़ा भी नौकरी कर ले, तेरी किस्मत में काली ही लिखी है। जब तू घर से बाहर निकलेगी तो लोग पूछेंगे तू इस घर खानदान की बहू है या कोयले की खानदान की। सोनी, पानी मेरी बहू के फाइल पे गिरा है, मेरी बहू के काबिलियत पे नहीं। तू रंग की बात करती है? याद रख सोनी, रात जितनी काली होती है सितारे भी उतने ज्यादा चमकते हैं। तुम्हारी जुबान से टपकता हुआ ये तेजाब बता रहा है कि तुम्हारा दिल अंदर से कितना सड़ा हुआ है। आज मेरी बहू पढ़ लिख कर इस घर के सबसे ऊंची कुर्सी पे बैठी हुई है। ऊंची कुर्सी है सामली नहीं, ये तो श्रापित लगती है। जब ये पैदा हुई होगी तो इसकी माँ खुशी नहीं मातम मनाई होगी कि इसका बोझ कौन उठाएगा।